बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री फॉर 9th क्लास। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, जिसमें हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की डेफिनेशन देखी थी, एग्जांपल्स देखी थी, हमने ट्रेंड्स पढ़े थे अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। आज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हम वैसे तो कल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा रिवाइज करके एक दो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटेलिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। तो इन दोनों में अगर आप ये देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसको अगर ई से डिनोट करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो उनमें इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। सो इन दोनों में हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन का क्या मतलब है? एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। किस तरह से? फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम और सोडियम का कंपैरिजन अगर आप करें तो लिथियम का साइज़ स्मॉल है एज़ कंपेयर टू सोडियम। सो लिथियम में न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से लिथियम जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। जबकि अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे लिथियम की निस्बत कम है, जिसकी वजह से लिथियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने से बढ़ जाती है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने से कम हो जाती है। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास अगर हम मैग्नीशियम और सोडियम एटम को का कंपैरिजन करें तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा आसान है। तो अगर सोडियम की बात करें तो इसका साइज़ है 186 पिकोमीटर, और अगर मैग्नीशियम एटम को देखें तो इसका साइज़ है 160 पिकोमीटर। तो सोडियम एटम जो है उसका साइज़ लार्ज है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम एटम। इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वो 496 किलो जॉल पर मोल है, और मैग्नीशियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 738 किलो जॉल पर मोल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 738 किलो जॉल पर मोल है, और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उससे आलमोस्ट डबल हो जाती है, 1450 किलो जॉल पर मोल। क्यों है ये 1450 किलो जॉल पर मोल? क्योंकि जब मैग्नीशियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, मैग्नीशियम का अगर हम एटॉमिक नंबर जो है उसको देखें तो हमारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 एटॉमिक नंबर है। इसका ये मतलब है इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया तो रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? रिमेनिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 11, लेकिन प्रोटॉन्स अभी भी 12 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स तो हमने रिमूव नहीं किए ना। अब क्या होगा? ये 12 प्रोटॉन इन 11 इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, ज़्यादा अट्रैक्शन की फोर्स डालेंगे, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से रिमूव करना है वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो 1450 किलो जॉल पर मोल है। सो अगर साइज़ ऑफ एटम बड़ा है, लार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, और उसके लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और अगर साइज़ ऑफ एटम स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। सो यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आप नोट कर लें। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर
4 अगर आप देखें, वाई द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन। एंड 6 क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो उनके आंसर में आपने ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे।